हाँ जी क्लास, वेलकम यू ऑल इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 11th चैप्टर एरर। ठीक है, सो बेटा दिस चैप्टर एरर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज पर योर सीबीएसई एज वेल एज योर कंपटीशन एग्जाम कंसर्न। तो प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एरर एरर होता क्या है बेटा? एरर होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में सब कैलकुलेशंस रहती हैं, तो जो आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया और जो एक्चुअल रिजल्ट है, ठीक है ना, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे एरर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया 2.36 और एक्चुअल में वो कितना है 2.45 है, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम बोलेंगे एरर। क्या बोलेंगे इसको? एरर। तो एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको बोला जाता है एरर। ठीक है, तो मैंने इस एरर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक नोन, एक अननोन और एक लीस्ट काउंट। ठीक है ना। नोन क्या होगा? जहां पर हमें रीजन पता हो कि हमारी कैलकुलेशन में एरर किस वजह से आया है। ठीक है ना, तो ये कैटेगरी है हमारी नोन। इसको नाम दिया गया है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मींस जहां पर हमें रीजन पता हो कि हमारे कैलकुलेशन में एरर किस वजह से आ रहा है, उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी थी हमारी अननोन। अननोन, ठीक है ना। अब अननोन कैटेगरी का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि हमें we don't know that why error occur in our calculation। उसका रीजन नहीं पता हमें कि एरर क्यों आ रहा है। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। क्या बोलेंगे? रैंडम एरर बोलेंगे। ठीक है ना, वो किसी भी वजह से हो सकता है, रैंडमली कोई भी रीजन उसका हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कैटेगरी है लीस्ट काउंट एरर। ठीक है ना, ये बेसिकली लीस्ट काउंट एरर किसकी वजह से होता है? लीस्ट काउंट की वजह से ही होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे एक एक करके तीनों को डिटेल में। तो अभी हम शुरू करते हैं सिस्टमैटिक एरर। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, एरर का रीजन क्या है, एरर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो डिफरेंस आता है ना हमारा ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का, उसको हम एरर बोलते हैं। ठीक है, और एरर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। नोन, जहां पर हमें रीजन पता हो व्हाई दैट एरर अकर इन आवर कैलकुलेशन। अननोन, जहां पर हमें रीजन ना पता हो एरर के आने का। और थर्ड है हमारा लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मैं एक एक करके इनका नाम लिख देता हूं पहले, और फिर मैं आपसे डिटेल में इन चारों को, 4 है, चारों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है आपका पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट हो गया इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, सेकंड हो गया पर्सनल, और थर्ड है आपका नेचुरल एरर। ठीक है बेटा, और फोर्थ है आपका इम्परफेक्शन टेक्निक्स। तो एक एक करके पहले इन्हीं सिस्टमैटिक एरर्स को चारों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, तो देखो बेटा, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा, नाम से पता लग रहा है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना वो डिफेक्टेड है, या डिफेक्ट आ गया उसमें कोई, या वो किसी तरह से इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है ना, डिफेक्ट इन आवर इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है मेरा 1 मीटर का स्केल है, ठीक है ना, और ये आगे से टूट गया। सो नाउ इफ आई एम यूजिंग दिस एज अ 1 मीटर स्केल, तो डेफिनेटली एरर आएगा। जितना इसमें वैल्यू कम हुई है उतना ही एरर आएगा। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा हमारे इंस्ट्रूमेंट में, वो एक एरर क्रिएट करेगा, उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर मुझे पता है भाई, ये सपोज 100 सेंटीमीटर का था, 2 सेंटीमीटर टूट गया, सो नाउ इट इज मेजरिंग 98 सेंटीमीटर। मुझे रीजन भी पता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह के एरर को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है आपका
पर्सनल एरर। सेकंड क्या है? पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये कहूँ कि कोई पर्सन है और वो ये कहिए आपकी पेंडुलम का टाइम मेजर कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक उसने पेंडुलम लगा रखा है और स्टॉप वॉच का यूज करके, ये आपकी स्टॉप वॉच हो गई बेटा, और स्टॉप वॉच का यूज करके वो इस एक ऑक्सीलेशन का, एक राउंड का, देखो यहाँ से चला, यहाँ पर आया, फिर यहाँ इस तरह से एक ऑक्सीलेशन पूरा किया, राइट एक्सट्रीम, मीन पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम और मीन पोजीशन। तो ये जो एक राउंड पूरा करने में उसको जो टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं भाई? टाइम पीरियड। तो ये पर्सन जो है उस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रहा है। तो उस टाइम पीरियड को निकालने के लिए किसका यूज किया बेटा? स्टॉप वॉच का। किसका यूज किया? स्टॉप वॉच का यूज किया। तो अगर पर्सन गलती से इसको, देखो पेंडुलम यहां से चलेगा मीन पोजीशन से, एक्सट्रीम पर जाएगा, मीन पोजीशन पर आएगा, यहाँ एक्सट्रीम पर जाएगा और वापस यहाँ आएगा, तब इसका एक ऑक्सीलेशन पूरा होगा बेटा। तो अगर उस पर्सन ने स्टॉप वॉच को पहले ही बंद कर दिया तो फिर एरर आ गया, हमारे पास एग्जैक्ट टाइम की कैलकुलेशन नहीं आई। तो इस तरह का जो एरर होता है ड्यू टू, यू कैन से केयरलेसनेस भी बोल सकते हो इसको, केयरलेस ड्यू टू केयरलेस रीजंस ऑफ द पर्सन्स, ठीक है ना, या उसको द पर्सन इज नॉट कैपेबल टू ऑपरेट द स्टॉप वॉच, कोई भी रीजन हो सकता है। सो ड्यू टू दिस रीजन जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर, ठीक है ना। उसके बाद है नेचुरल एरर, ठीक है ना। अगर आपको ओम्स लॉ में याद दिलाऊं तो ओम्स लॉ की पहली स्टेटमेंट थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पढ़ा था ना आपने, V इज प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पर कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो सपोज आप ओम्स लॉ का सेटअप है आपके पास और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकालना चाहते हो या पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहते हो, करंट और रेजिस्टेंस आपको गिवन है सपोज, पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है और टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस अगर देखिए फॉर्मूला है आपका V इज इक्वल टू IR, और रेजिस्टेंस चेंज हो गया टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, पोटेंशियल आपने जितना लगा रखा है उतना ही लगा रखा है, तो डेफिनेटली किस पर इफेक्ट आएगा? करंट पर इफेक्ट आएगा। तो ये क्या है आपका नेचुरल एरर, कि नेचर के अंदर नेचर की जो कंडीशंस थी टेम्परेचर प्रेशर की वो वेरी कर गई और उसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन में एक एरर आ गया, उसको बोला जाता है नेचुरल एरर। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट इम्परफेक्शन टेक्निक्स। इम्परफेक्शन टेक्निक्स मतलब जिस तरीके से आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपका तरीका कहीं ना कहीं गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमें किसी पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, किसी पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो क्या करेंगे भाई, थर्मोमीटर लिया और ऐसे उसकी आर्मपिट में रख देते हैं। बट अगर द पर्सन हु इज मेजरिंग द टेम्परेचर और द नर्स हु इज मेजरिंग द टेम्परेचर, ऐसा नहीं होता, मैं किसी नर्स को या किसी पर्सन को इनकेपेबल नहीं बोल रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बाय डिफॉल्ट वो बाहर निकल गया, जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो उसकी आर्मपिट से बाहर निकल गया, देन वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है ना। तो कुछ ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, सिर्फ एक एग्जांपल है कि अगर हमारी जो टेक्निक्स है किसी भी चीज को मेजर करने की, इफ दे आर नॉट प्रॉपर, सो डेफिनेटली इट कॉजेज सम एरर। डेफिनेटली वो क्या बता रही हैं कि हमारे वहां पर कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है ना। तो हमें इसका भी रीजन पता है, तो इसका तरीका क्या है। अब देखो चलो मैं एक एक करके सॉल्यूशन पर आता हूँ, भाई इनका सॉल्यूशन क्या है, या एलिमिनेशन, सॉल्यूशन वर्ड ठीक नहीं है, एलिमिनेशन बताता हूँ, इनको कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन कैसे होगा भाई, इंस्ट्रूमेंटल एरर, हमें वी शुड यूज अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, हमें ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना चाहिए जो डिफेक्टेड हो किसी तरीके से। सेकंड पर्सनल एरर, दैट वी हैव टू टेक फुल केयर व्हेन वी आर मेजरिंग एनीथिंग, किसी भी चीज को मेजर करना तो पूरी अटेंशन के साथ उसको मेजर करना है। नेक्स्ट है बेटा नेचुरल एरर, कि हम ऐसे कंडीशन में अपनी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें जहां पर टेम्परेचर या प्रेशर या इस तरह की कंडीशंस वेरी ना करती हो, ठीक है ना।
उसके बाद इम्परफेक्शन टेक्निक्स। इम्परफेक्शन टेक्निक्स क्या है? वी हैव टू लर्न हाउ टू ऑपरेट अ पर्टिकुलर डिवाइस फ्रॉम आवर सीनियर्स या फ्रॉम हु नो द हाउ टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट पर्टिकुलर मीटर। किसी भी चीज को हम बिल्कुल सीख सकते हैं कि उसको कैसे यूज किया जा सकता है, और फिर सीखने के बाद मल्टीपल टाइम्स वी हैव टू यूज दैट डिवाइस। फिर उसको प्रॉपरली जब हमें आ जाएगा देन वी हैव टू यूज। ठीक है ना, हर कोई सीखता है बेटा, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सो द मीनिंग इज दिस इज द वे हाउ टू रिमूव, हाउ टू एलिमिनेट सच टाइप ऑफ एरर्स। ठीक है, मैं एक बार फिर समराइज कर रहा हूं बेटा। मैंने क्या बताया? जो हमारी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे एरर। फर्स्ट कैटेगरी में बता रहा हूं नोन, जहां पर हमें रीजन पता हो व्हाई दैट एरर ऑकर्स इन आवर कैलकुलेशन। ठीक है ना, और उसको हमने नाम दिया बेटा सिस्टमैटिक एरर। 4 कैटेगरी थी। इंस्ट्रूमेंटल, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है तो। पर्सनल एरर, हमने ही उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया, जल्दी कर दी या थोड़ी लापरवाही कर दी, तो इस तरह से वो पर्सनल एरर आएगा। नेचुरल एरर क्या है कि टेम्परेचर, प्रेशर या अदर जो नेचुरल कंडीशंस हैं, अगर उसमें वेरिएशन आता है तो हमारी कैलकुलेशन में वेरिएशन आएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इंटररिलेट करती हैं। और इम्परफेक्शन टेक्निक्स में जो द वे विच वी आर यूजिंग टू मेजर एनीथिंग that may be correct, that may be incorrect, so we have to choose the correct way to use any instrument. ठीक है, so this is all about your systematic error. मैं एक और बता देता हूँ साथ साथ आपको, जो unknown reasons की वजह से था। ये समझ आ गया आपको? एक बार नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रैंडम एरर या अननोन रीजंस की वजह से। द एरर अकर्स इन आवर कैलकुलेशन ड्यू टू अननोन रीजंस। ठीक है ना, अननोन रीजंस। दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर। दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर मींस we are unable to specify, we are unable to give the reasons why error occur in our calculation, so because we don't know the reason. ठीक है ना, any error which cannot explain why that occur in our calculation, that is known as random error. That is known as random error. क्या बोलते हैं उसको? random error बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, तो random error को eliminate कैसे किया जाएगा? elimination। तो elimination के लिए random error का हमारे पास क्या ऑप्शन है? that we have to take multiple readings। ठीक है ना, we have to observe or we have to measure any term multiple times। ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स उसको ऑब्जर्व करो, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन एंड देन टेकिंग मीन आउट ऑफ दैट। ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स उसकी ऑब्जर्वेशन ली जाए और फिर उसका क्या ले लिया जाए? मीन ले लो उसका सम। जैसे मान लो सपोज आई एम मेजरिंग लेंथ फॉर एग्जांपल, so first is 1.1 centimeter, 1.2 centimeter, 1.3 centimeter, 1.4 centimeter, 1.5 centimeter. So I measure 5 times the length and I am getting this value. ठीक है, every time the value is different, so definitely error तो है। अगर वैल्यू हर बार सेम आ गई, it means there is no error। ठीक है ना, अब definitely हर बार वैल्यू डिफरेंट आ रही है, it means there is some error। तो क्या किया जाए? अगर if we don't know the reason, then we have to take we just take multiple times। ठीक है, ले लिया multiple times, 5 times we take the reading and then we take mean। 1.1 plus 1.2 plus 1.3 plus 1.4 plus 1.5 डिवाइड बाय 5, तो ये जो आंसर आएगा आपका ये मीन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन एलिमिनेट रैंडम एरर। ठीक है बेटा, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट।